अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आप तक अपने आप पहुंचते रहेगी। टुडेज टॉपिक इज इशू ऑफ शेयर फॉर कैश एंड टर्म इशू ऑफ शेयर एट पार। माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको बताएंगे कि इशू ऑफ शेयर एट पार में क्या होता है। आई हैव टेक एन एग्जाम्पल। एक्स कंपनी लिमिटेड invited application for 10,000 शेयर ऑफ ₹10 each। एक कंपनी के द्वारा, एक्स एक कंपनी है जो पब्लिक को ऑफर करती है हाउ मच शेयर, 10,000 शेयर एंड द वैल्यू ऑफ वन शेयर इज ₹10। द अमाउंट इज पेबल एट 3 ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का रेट क्या है? ₹3। ₹4 ऑन अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट का रेट क्या है? ₹4। एंड बैलेंस ₹3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और बैलेंस को ₹3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब। इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी ने जितना शेयर इनवाइट किया था सारे शेयर का सब्सक्राइब हो गया। दैट मीन्स आउट ऑफ 10,000 में 10,000 सब्सक्राइब। दैट मीन्स नंबर ऑफ इशू 10,000 एंड नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब इज ऑल्सो 10,000। हेयर इज मेंशन द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब। फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब ये हो गया कि कंपनी जितने शेयर का ऑफर की थी वो सारा शेयर सब्सक्राइब हो गया, फुल्ली सब्सक्राइब। दैट मीन्स नंबर ऑफ इशूड शेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब्सक्राइब शेयर 10,000 एंड कैश वाज ड्यूली रिसीव पास जर्नल एंट्री। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में क्या रहेगा? नंबर ऑफ शेयर इशू, नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि नंबर ऑफ शेयर इशू एंड नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब इज 10,000। फेस वैल्यू इज ₹10। हेयर इज टू पेमेंट in 3 installment: application, allotment and first and final call. The rate of application is ₹3 per share. The rate of allotment is ₹4 per share and rate of first and final call is ₹3. Due on application there is no due. On allotment, rate is 4 and number of subscribe is 10,000, 40,000. Rate is 3 and number of subscribe share is 10,000. It will be 30,000. Call scenario. In this question, there is not any information. Rate ₹3 on application, ₹4 on allotment, ₹3 on first and final call. Due on application there is no due. Allotment due amount, how to calculate? ये 4 है तो यहाँ पर 4 लिखिएगा, और ये 10,000 कौन सा? ये सब्सक्राइब। Similarly in first and final call rate is 3 और 10,000 is what? Subscribe. So due amount is 40 and due amount is 30. In this question
there is no mention about the calls in arrear. So I have put dash dash dash. Now amount received और बैंक, आप यहाँ पर लिख सकते हैं अमाउंट रिसीव या तो बैंक। एप्लीकेशन में ड्यू नहीं होता है, डायरेक्ट रेट होता है और ये अमाउंट रिसीव होता है। क्या करेंगे, नंबर ऑफ इशू शेयर को, यहाँ पर इन दिस क्वेश्चन देयर इज मेंशन नंबर ऑफ इशू एंड नंबर ऑफ सब्सक्राइब इज सेम, बट समटाइम एप्लीकेशन में ड्यू नहीं होता है, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट रिसीव करते हैं। तो रेट है 3 और नंबर ऑफ शेयर है 10,000। यहाँ पर इशू और सब्सक्राइब सेम है, सो देयर इज नॉट मीनिंग नंबर ऑफ शेयर इशू एंड नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब। तो ऐसे सिचुएशन में हम ऑल के लिए यूज करेंगे नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब 10,000 10,000 10,000। Here is 40,000 is due, but calls in arrear is nil, so 40,000 became 40,000। 40,000 को उठा के यहाँ रख देना है। कॉल्स इन एरियर का मतलब है कि किसी शेयर होल्डर ने कुछ पैसा देने से इनकार कर दिया, तो उसको हम लोग माइनस करते हैं। इस क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर की कोई चर्चा नहीं है, तो ये 40,000 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। सिमिलरली इस 30,000 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब हम लोग जर्नल बनाएंगे, जर्नल एंट्री। जर्नल, हियर इज 3 इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हर एक इंस्टॉलमेंट में 2 एंट्री होती है, हर एक इंस्टॉलमेंट में 2 एंट्री होती है। Each installment consists of 2 journal entries. Now I am going to talk about application. सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन में क्या होता है, सबसे पहले कंपनी के द्वारा एप्लीकेशन along with एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है, पहला। उसके लिए हम लोग जर्नल पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब अमाउंट क्या लिखना है, यहाँ आइए, एप्लीकेशन का बैंक में आइए, कितना अमाउंट है, 30,000 है। एप्लीकेशन का बैंक में कितना अमाउंट है, 30,000 है, तो यहाँ पर 30 लिख दिए। हर एक इंस्टॉलमेंट में 2 एंट्री, तो एप्लीकेशन का दूसरा एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ देखिए एप्लीकेशन का अमाउंट क्या है, 30 है, यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, शेयर एप्लीकेशन, इसलिए यहाँ भी क्या होगा, 30 होगा। और अकाउंटेंसी में रूल है, टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट। हर एक इंस्टॉलमेंट में कितने एंट्री होती है, 2 होती है। तो एप्लीकेशन का मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अलॉटमेंट का। नेक्स्ट का क्या है, अलॉटमेंट का। यहां देखिए अलॉटमेंट में 2 अमाउंट, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्यू, ये ड्यू है, और ये क्या लिखा हुआ है, बैंक। तो जब हम ड्यू की एंट्री करेंगे तो 40,000, अलॉटमेंट के ड्यू की बात करेंगे 40,000, अलॉटमेंट के ड्यू की बात करेंगे 40,000, अलॉटमेंट के बैंक की बात करेंगे 40,000। यहाँ सब लिखा हुआ है, अमाउंट के लिए आपको सोचना नहीं है। अब जर्नल नंबर 3, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट का ड्यू में अमाउंट क्या है, 40,000 है, तो यहाँ पर हम 40,000 लिख दिए। हर एक इंस्टॉलमेंट में कितनी एंट्री,
2 एंट्री। अब दूसरा एंट्री अलॉटमेंट का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आप अलॉटमेंट को देखिए और बैंक को देखिए, यहाँ से नीचे आइए, यहाँ से यहाँ जाइए 40,000, तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे 40 अबाउट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 30,000 दिस इज द ड्यू, 30,000 दिस इज द बैंक। हर एक इंस्टॉलमेंट में 2 जर्नल होती है। जर्नल नंबर 1 अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड, पहला एंट्री ड्यू के लिए हम लोग लिखते हैं, तो ड्यू के लिए जर्नल क्या होता है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू के लिए जर्नल हुआ शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर देखिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू में कितना है 30,000, सो आई पुट हियर 30,000। दूसरा एंट्री फॉर अमाउंट रिसीव, कंपनी के द्वारा जब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट रिसीव करती है तो उसके लिए एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ देखते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और बैंक, ये देखिए 30,000, सो आई पुट हियर 30,000। वेरी सिंपल। जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ शेयर एट पार, दैट मीन्स यहाँ पर फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों एक ही था। अब हम लोग बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब भी हम बैंक या कैश अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट साइड में किस आइटम को लिखते हैं, जिसके द्वारा कंपनी में पैसा आएगा। जब कंपनी में पैसा आता है, फॉर्म में पैसा आता है, तो उसको हम लोग बैंक और कैश अकाउंट के कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। अब आइए यहाँ पर देखते हैं कि कंपनी में पैसा कैसे कैसे आया। ये देखिए बैंक 30,000 आया पैसा, किसमें, एप्लीकेशन से। 40,000 आया किससे, अलॉटमेंट से। 30,000 आया कैसे, फर्स्ट एंड फाइनल, यहाँ साफ लिखा हुआ है बैंक लिखा हुआ है। ये 30,000 बैंक है एप्लीकेशन के द्वारा, 40,000 बैंक है अलॉटमेंट के द्वारा, 30,000 बैंक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू शेयर एप्लीकेशन में 30,000 आया, टू शेयर अलॉटमेंट 40,000 अलॉटमेंट के द्वारा आया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 30,000, दोनों को प्लस कर देंगे 1 लाख। इधर कम है बैलेंसिंग फिगर, तो इधर लिखेंगे बाय बैलेंस CD, हाउ मच अमाउंट 1 लाख। So my dear student, just you have learned from me about the issue of share at par. Thank you.